नूह में हुए फसाद के बाद मेवात की पॉलिटिक्स पूरी तरह से पलट गई है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ है। बीजेपी 2019 के चुनाव में पहली बार मेवात में एक बड़ी सियासी ताकत के तौर पर उभरी थी। जहां नूह सीट पर उसके प्रत्याशी जाकिर हुसैन सिर्फ 4000 वोटों से हारे थे, वहीं फिरोजपुर जिरका में नसीम अहमद और पुराना सीट पर नुकसम चौधरी ने भी बड़े वोट हासिल किए थे। चौटाला परिवार में हुए सियासी विभाजन के बाद बीजेपी को मेवात में बम्पर फायदा हुआ था। उसके 2 विधायक तोड़ने में बीजेपी कामयाब रही थी। बीजेपी में शामिल होने वाले 2 विधायक थे, नूह से जाकिर हुसैन और फिरोजपुर जिरका से नसीम अहमद। इन दोनों ही विधायकों के बलबूते पर मेवात में पहली बार बीजेपी को भारी संख्या में वोट मिले थे। इससे पहले मेवात की पॉलिटिक्स में बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी थी और कभी भी उसका खाता नहीं खुला था। 2019 में भी बीजेपी का खाता तो नहीं खुला, लेकिन तीनों सीटों पर बीजेपी नंबर 2 या नंबर 3 पर रही थी। बीजेपी के लिए 2019 का चुनाव अभी तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस का चुनाव था। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी के दोनों ही बड़े नेता यानी जाकिर हुसैन और नसीम अहमद ये उम्मीद कर रहे थे कि वो बाजी पलटने का काम करेंगे और बीजेपी के टिकट पर 2024 में विधायक बनेंगे। लेकिन नूह में हुए फसाद ने दोनों ही नेताओं के नींद उड़ा दी है और दोनों को बीजेपी के अंदर अब अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है। इसका कारण यह है कि नूह में हुए फसाद के बाद मेवात की पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ है और मुस्लिम वोटर किसी भी सूरत में अब बीजेपी को वोट देने को तैयार नहीं है। इस सारे उलटफेर के बाद, इस सारे पंगे के बाद बीजेपी के नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि वो अब करें तो क्या करें। संभावना इस बात की भी है कि बीजेपी के दोनों ही दिग्गज नेता उसे छोड़ने का फैसला ले सकते हैं और जेजेपी या इनेलो में वापसी कर सकते हैं। बीजेपी के मुस्लिम नेताओं को एहसास हो चुका है कि नूह में हुए फसाद के बाद अब उनके लिए वोट हासिल करना आसान नहीं है। बीजेपी के निशान पर उन्हें वोट नहीं मिलेंगे। इसलिए बीजेपी के ये दोनों ही बड़े नेता यानी जाकिर हुसैन और नसीम अहमद अब 2024 के लिए विकल्प तलाशने में जुट गए हैं। बीजेपी ने बड़ी मेहनत के बाद मेवात में पहली बार 2019 में एंट्री की थी। चौटाला परिवार के सियासी विभाजन के बाद उसके हाथ में 2 विधायक लगे थे और दोनों विधायकों के बलबूते पर उसने 2019 के चुनाव में कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने का काम किया था। 2024 में बीजेपी यहाँ खाता खोलने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन नूह में हुए विवाद के बाद अब बीजेपी की सारी उम्मीदें मटियामेट हो गई हैं और उसे साफ तौर पर सबसे बड़ा खामियाजा इन दंगों का भुगतना पड़ा है। 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए कुछ भी आसान नजर नहीं आ रहा है और साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स वहां पर खत्म हो गई है, हाशिए पर जा रही है और एक बार फिर से मुकाबला मेवात में कांग्रेस और चौटाला परिवार के बीच में होगा। अब ये तय नहीं है कि चौटाला परिवार में से जेजेपी आगे जाएगी या आईएनएलडी आगे जाएगी। 2019 के चुनाव में जेजेपी का पलड़ा भारी रहा था, लेकिन उसे इतने वोट नहीं मिले थे जो उसे मुकाबले में लाने का काम करते हैं। बीजेपी जहां इस मामले में आगे निकल गई थी, वहीं आईएनएलडी और जेजेपी दोनों ही तीसरे चौथे नंबर पर रही थी। बीजेपी को हुए नुकसान के बाद अब आईएनएलडी और जेजेपी दोनों ही मेवात में फिर से एंट्री करने का ख्वाब देख रही हैं और दोनों को लग रहा है कि इस बार वोटरों और नेताओं का रुझान फिर से उनकी तरफ होगा। यानी बीजेपी को मेवात में हर तरफ से घाटा ही घाटा होता नजर आ रहा है, तो जेजेपी और आईएनएलडी दोनों ही मेवात में फिर से वापसी के ख्वाब देख रही हैं। जाकिर हुसैन और नसीम अहमद दोनों ही बड़े अरमानों के साथ बीजेपी में गए थे। जाकिर हुसैन को जहां वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, वहीं नसीम अहमद को भी खासा रसूख बीजेपी में मिला। लेकिन दिक्कत पॉलिटिक्स की है, दिक्कत वोटों की है, दिक्कत सियासी कैरियर की है। तीनों ही सवाल दोनों ही दिग्गज नेताओं को परेशान कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में जमे रहने के लिए उन्हें ऐसी पार्टी की टिकट चाहिए जो 2024 में उन्हें विधायक बनाने का काम कर सके। लेकिन मेवात के हालात बता रहे हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को वहां पर ठेंगा ही मिलेगा, यानी वोटों के मामले में बीजेपी खाली रहेगी और मुस्लिम वोटर उसे किसी भी सूरत में वोट नहीं देंगे। यही वजह है कि जाकिर हुसैन और नसीम अहमद दोनों ही 2024 को लेकर चिंता में पड़ गए हैं और उन्हें बीजेपी में रहना खतरे से खाली नजर नहीं आ रहा है। इसलिए नसीम अहमद और जाकिर हुसैन दोनों ही जल्दी ही बीजेपी को टाटा बाय बाय करने का फैसला भी ले सकते हैं। सियासत की ज़रूरत भी, सियासत की नज़ाकत भी और सियासत का मौका भी, तीनों ही ये इशारा कर रहे हैं कि अगर उन्हें पार्टी नहीं बदली तो उनको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और उन्हें वक्त रहते ही फैसला लेना होगा।
वो फैसला बीजेपी छोड़ने का है। बीजेपी में रहने पर दोनों ही नेताओं को कुछ हासिल नहीं होगा, वो बुरी शिकस्त का शिकार होंगे। 2019 के चुनाव में तो दोनों ही नेताओं ने एक कड़ी टक्कर देने का काम किया था। जाकिर हुसैन जहां सिर्फ 4000 वोटों से चुनाव हारे थे, वहीं नसीम अहमद ने भी लगभग 30,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी की टिकट पर दोनों ही नेताओं को अपने सामने अंधेरा नजर आ रहा है, यानी जीत की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। उल्टा उन्हें अपनी जमानत जब्त होने का भय भी सता रहा है। यही वजह है कि दोनों नेता 2024 को लेकर पूरी तरह से खौफजदा हैं और बीजेपी में रहना उन्हें खतरे से खाली नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि बीजेपी को छोड़ने के लिए उनका मन कर रहा है। उनके समर्थक भी प्रेशर डाल रहे हैं, उनके रिश्तेदार और परिजन भी प्रेशर डाल रहे हैं कि वो बीजेपी को छोड़ दें। आखिर अब जाकिर हुसैन और नसीम अहमद क्या करें? पॉलिटिक्स का तगाजा कहता है, वक्त का तगाजा कहता है कि उन्हें बीजेपी छोड़ देनी चाहिए और हालात भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि दोनों ही नेता बीजेपी को छोड़ने का फैसला ले सकते हैं। यानी नूह हिंसा के बाद मेवात में बीजेपी को सिर्फ घाटा ही घाटा होगा और उसे मुश्किल से मिले दो बड़े चेहरे उसे छोड़ सकते हैं। पुनाना से चुनाव लड़ने वाले नुक्सम चौधरी भी इन दोनों नेताओं के नक्शे कदम पर चलेंगे और वो भी बीजेपी छोड़ने का ऐलान करेंगे। यानी बीजेपी के तीनों ही बड़े नेता जो 2019 में उसकी टिकट पर चुनाव लड़े थे, वो उसे छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। बीजेपी को मेवात में नूह फसाद के बाद सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और उसे सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर तीनों ही प्रत्याशी बीजेपी को छोड़ गए तो उसके पास मजबूत प्रत्याशी नहीं होंगे, जिसके चलते 2024 में मेवात में खाता खोलने का बीजेपी रणनीतिकारों का सपना अधूरा रह जाएगा और लंबे समय तक बीजेपी मेवात में वापसी नहीं कर पाएगी। 50 साल के बाद मुश्किल से पहली बार मेवात की सीटों पर बीजेपी एक बड़ी पावर के तौर पर नजर आई थी, मुकाबले में नजर आई थी, लेकिन नूह फसाद ने सारा गुड़ गोबर कर दिया है और बीजेपी एक बार फिर से हाशिए पर चली गई है। उसके टिकट पर चुनाव जीतने का सपना अब कोई भी मुस्लिम नेता नहीं देखेगा और सभी मुस्लिम नेता अब बीजेपी की टिकट लेने से परहेज करेंगे। 2019 के चुनाव के बाद मेवात में बीजेपी के प्रति पॉजिटिव माहौल ना था और मुस्लिम वोटरों ने भी पहली बार बीजेपी के निशान पर बटन दबाने का काम किया था। लेकिन नूह में हुए फसाद के बाद अब माहौल एक बार फिर से गड़बड़ा गया है और बीजेपी को टिकट लेने के अलावा वोट देने वाला भी कोई नज़र नहीं आ रहा है। यानी मेवात में बीजेपी को सिर्फ घाटा ही घाटा दिख रहा है और सियासी तौर पर बीजेपी मेवात में बड़े नुकसान की तरफ बढ़ रही है। अगर तीनों ही नेताओं ने बीजेपी को छोड़ दिया तो उसे दमदार प्रत्याशी नहीं मिलेंगे, यानी उसकी साख बचाने वाले, उसकी जमानत बचाने वाले प्रत्याशी उसे नहीं मिलेंगे, जो बीजेपी के लिए एक बड़े नुकसान का सबब बनेगा। बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन मेवात में हुए फसाद ने उसके सारे इंतजाम पर, उसके सारे क्रय कराए पर और उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फेरने का काम किया है। और नूह फसाद के बाद अब ये साफ हो गया है कि बीजेपी का 2024 में मेवात में कोई भविष्य नहीं है, जीत की कोई संभावना नहीं है। यही वजह है कि 2019 में प्रत्याशी रहे जाकिर हुसैन, नसीम अहमद और नुक्सम चौधरी तीनों ही बीजेपी छोड़ने का मन बना रहे हैं और अगले कुछ ही समय में वो बीजेपी छोड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। अब देखने की बात यही है कि बीजेपी के मेवात के तीनों ही स्पेशलदार उसे छोड़ने का फैसला कब करते हैं, ऐलान कब करते हैं। बीजेपी की मेवात में सियासत को जानने के लिए, बीजेपी के तीनों दिग्गजों के फैसले को जानने के लिए और मेवात में बीजेपी के भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।